तो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, बहुत यूनिक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। आज का मेरा सब्जेक्ट है डाटा रिकवरी। अब डाटा रिकवरी तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो उसका मतलब होता क्या है। अगर आपकी कोई फाइल किसी पेन ड्राइव से, हार्ड डिस्क से, मेमोरी कार्ड से या फिर किसी भी डिवाइस से जहाँ पे स्टोर करते हो आप, वो करप्ट हो गई है, डिलीट हो गई है, फॉर्मेट हो गया आपका डिवाइस, तो आपको वो डाटा चाहिए। ठीक है, अपने डाटा को रिट्रीव करना है तो रिट्रीव आप खुद से नहीं कर सकते हो, आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है, थर्ड पार्टी टूल को यूज करना पड़ता है। तो डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर उसी को बोला जाता है। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। काफी सारे सॉफ्टवेयर बहुत सस्ते में आते हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर बहुत महंगे में आते हैं। काम सबका एक ही है, आपकी फाइलों को वो खींच के निकाल के देगा जो भी आपकी कैपेसिटी बची होगी। ठीक है, अब डाटा रिकवरी के अंदर एक रूल अप्लाई होता है। वो रूल क्या है आप पहले वो सुन लो। रूल ये है कि मान लो कि आपका डाटा आज डिलीट हुआ और मान लो कि पेन ड्राइव से डिलीट हुआ है या मेमोरी कार्ड समझ लो या हार्ड डिस्क समझ लो, कोई भी डिवाइस से आपका डाटा आज डिलीट हुआ है। डिलीट होने के बाद आपने उस डिवाइस के अंदर कभी पावर दी ही नहीं, यानी उस पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को या हार्ड डिस्क को कंप्यूटर में लगाया ही नहीं आपने, और उस डिवाइस को आपने अपने कहीं पे भी सेव करके रख दिया। 50 साल के बाद भी अगर उस हार्ड डिस्क को या मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव को रिकवर करोगे ना आप, तो 100% डाटा आपका रिकवर हो जाएगा 50 साल के बाद भी। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी जो फाइल डिलीट हुई है या करप्ट हुई है या फॉर्मेट हो गया है, उस डिवाइस को आप बार बार यूज कर रहे हो, अपने कंप्यूटर में डाल रहे हो, निकाल रहे हो, पावर दे रहे हो, हटा रहे हो, कोई दूसरे तीसरे क्रैक सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, फ्री वर्जन के थ्रू आप उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार उसको ट्राई कर रहे हो, आप थक जा रहे हो, तो आपका डाटा रिकवर नहीं होगा। कहना यह है मेरा, जितनी भी बार आप अपने उस डिवाइस को पावर दोगे उतनी ही बार आपका डाटा रिकवर होने के चांसेस घटते जाएंगे। अब ये रिकवर होता कैसे है, सिस्टम समझो आप इसका। आपका 2 GB का पेन ड्राइव है, आपके 2 GB के पेन ड्राइव के अंदर आपने 15 मतलब 1 GB की कोई फाइल रखी है, वो डिलीट हो गई है। वो डिलीट होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि आपका पेन ड्राइव पूरा का पूरा 2 GB बिल्कुल खाली हो गया है। लेकिन रिकवर करोगे तो वो रिकवर हो जाएगा। कैसे रिकवर होगा भाई? क्योंकि उसके अंदर एक हाइड स्पेस रहता है जिसके अंदर आपकी फाइल वहां पे सेव हो जाती है। ठीक है, जब आप उसको पावर दोगे ना तो उसमें से थोड़ी सी फाइल वो डिलीट हो जाएगी। जब उस फाइल पेन ड्राइव का दोबारा से किसी दूसरे तीसरे कंप्यूटर में डालोगे, जितनी बार भी कंप्यूटर में लगाते जाओगे, तो जो वो लॉस्ट डाटा का जो स्पेस था जो आपको नहीं दिखाई देता है, वो वहां से वो डिलीट होता जाता है ऑटोमेटिकली। तो सॉफ्टवेयर का काम सिर्फ इतना ही है कि जो भी आपका डाटा रिकवर करने की कैपेसिटी उस कार्ड में या मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क में बची है, सॉफ्टवेयर उस चीज को खींच के बाहर निकाल के आपको दे देगा। तो कोई भी डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी गारंटी नहीं देगा कि आपका 100% डाटा रिकवर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी डाटा को निकाल के देगा जो कि वो डाटा उस कार्ड या मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क के अंदर बचा हुआ है, उसी को निकाल के दे देगा। ठीक है, तो ये था सारा सिस्टम। तो अब चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि एआई से रिलेटेड है। ठीक है, आपको पता है कि अभी एआई हर जगह आ गया है, हर जगह एआई के थ्रू सारा काम हो रहा है, तो डाटा रिकवरी के अंदर भी एआई आना चाहिए था, तो वो आ चुका है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूंगा, आज आपको ऐसा टूल प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर एआई के थ्रू आप अपनी फाइलों को रिकवर कर सकते हो। अब एआई के थ्रू कर रहे हो तो डेफिनेटली ये भी ऑप्शन है कि चांसेस ज्यादा है कि आपकी फाइल रिकवर हो जाए। तो अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन आप दबा लो, और इस वीडियो को पूरा देखना है, बीच बीच में से स्किप करके मत देखना। छोटा सा वीडियो को आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन ये देके जाएगा। और यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस व्हाट्सएप के थ्रू आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप के किसी भी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर को परचेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा लो प्राइस में। आपका किसी भी कैटेगरी का वर्क है, अगर आप एल्बम डिजाइनिंग करते हैं, अगर आपका सब्लिमेशन का बिजनेस है, अगर आपका स्टूडियो है, फोटो टेकिंग करते हैं, फोटो को एडिट करना है, आपको वीडियो मिक्सिंग करनी है, आईडी कार्ड बनाना है, कस्टमाइज कोलाज बनाने हैं, गिफ्ट आइटम का डिजाइनिंग करते हैं, आप किसी भी टाइप का कैटेगरी का वर्क है तो आप सॉफ्टवेयर के लिए मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही लो प्राइस में आपको जेन्युइन ओरिजिनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा। आप विद जीएसटी भी ले सकते हैं और विदाउट जीएसटी भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो एक बार मेरे से कॉन्टैक्ट आप जरूर करें। तो गाइस अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, रोज आइडिया चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप लोगों को एक एआई से रिलेटेड डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाला हूं। इस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल दिखाई देगी। बेसिकली जो ये मेरी फाइल है मैं आपको विंडार के अंदर दूंगा, विंडोज से आप बाहर निकाल लेना है इसको। ठीक है, और इसका जो साइज है बहुत छोटा, वो 45 MB की फाइल है, बहुत इजीली आप इसको डाउनलोड कर लोगे। लेकिन डाउनलोड कैसे करना है सबसे पहले आप वो समझ लो। काफी लोग डाउनलोड नहीं कर पाते, तो आप समझ लो कैसे डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो वीडियो आपके सामने खुला हुआ है, समझ लो कि ये यही वीडियो जो आप देख रहे हो। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन का एरिया, यहाँ पे मोर लिखा है, मोर पे क्लिक कर देना। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाओगे तो देखो यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको दिखाई देगा।
तो यहाँ पे जो नीले कलर का लिखा हुआ आ रहा है, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर दो। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप आ जाओगे एक मेरी वेबसाइट पे। ये मेरी वेबसाइट भी ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ोगे, यहाँ से आपको मूव डाउन करना है। अगर ये पढ़ना चाहो डिस्क्रिप्शन एरिया है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप बिल्कुल नीचे जाओगे, यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना इसको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मार्क करके, मैं जूम कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं आपको जैसा दिखाई देगा। बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और ये पेज आपको खुल गया है पेमेंट के लिए। जो ये सॉफ्टवेयर है बहुत ही लो प्राइस में आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये लॉन्चिंग है, ठीक है। लॉन्चिंग में हमेशा जो होता है वो बहुत ही लो प्राइस में होता है, ये सिर्फ अभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन के बाद मेरे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको सेम प्राइस दिखाई देने वाला है। डेफिनेटली इसका जो प्राइस होगा वो डबल से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली बात है कि प्राइस यहाँ पे देख लो 553 ₹553 ₹553 में आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है मेरी। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांगा है, यहाँ पे आपका नाम मांगा है। तो ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल राइट भरनी है। आप मोबाइल नंबर गलत भर दो कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम भी गलत भर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेल एड्रेस बिल्कुल सही डालना, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे पेमेंट डन करोगे उसी वक्त ही आपके मेल पे ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए बस आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कोई सी भी नंबर डाल के मैंने एक नंबर डाल दिया, ईमेल एड्रेस भी बस मैं ऐसे आपको करके दिखा रहा हूँ। ईमेल एड्रेस डाल दिया, यहाँ पे मैं नाम डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो ब्लू कलर का बटन आ रहा है ये मेरा, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आपका ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होकर आप आ जाएंगे इस वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शंस दिए हुए हैं पेमेंट्स के लिए। आप यहाँ पे जो क्लिक टू सी क्यू आर है इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस क्यूआर से पे कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज करें जिससे आप स्कैन करके पे करते हैं तो उस चीज से आप पे कर सकते हैं। ध्यान रहे ये आपका 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर आपको पे करना होगा, नहीं तो आप एक्सपायर हो जाएगा लिंक आपका ये, ठीक है। जैसे आप पेमेंट डन कर लेंगे उसी वक्त ऑटोमेटिकली ये आपके मेल पे आ जाएगा। और यहाँ पे पेमेंट के लिए दूसरे ऑप्शन भी है, जैसे कि आप पे बाय यूपीआई आईडी भी कर सकते हो, कार्ड से भी कर सकते हो, वॉलेट से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो ये प्राइस है 553, ये सिर्फ अभी के लिए है। अगर आप सोचोगे कि बाद में लेंगे तो इसका प्राइस आपको ये बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अभी लॉन्चिंग है तो इसलिए लॉन्चिंग में आपको ये बहुत ज्यादा सस्ता पड़ रहा है और लाइफ टाइम के लिए मिलेगा आपको ये, ठीक है गाइस। आप समझ गए कैसे करना है, बस आपको लिंक पे क्लिक करना है और अपनी डिटेल सही से डालनी है। और एक बात और ध्यान से, मैं आपको यहाँ से बैक कर लेता हूँ एक बारी। यहाँ पे आपके पास एक नंबर है, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है। आप जैसे पेमेंट कर देते हैं, मेल एड्रेस डाल देते हैं, लेकिन बाई चांस पेमेंट करने के बाद आपको लगता है कि नहीं आपने गलत मेल एड्रेस डाल दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। ये जो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस व्हाट्सअप के नंबर के थ्रू आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देंगे तो आपको मैनुअली फाइल ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही लो प्राइस है इसका। आप डेफिनेटली बेनिफिट आप जरूर उठाएं। आपका कोई भी काम हो, डेफिनेटली डाटा रिकवर की आपको हमेशा जरूरत पड़नी ही पड़नी है। भले आपको अभी तक नहीं पड़ी होगी, लेकिन ऐसा श्योर नहीं है कि आपको इन फ्यूचर ना पड़े, क्योंकि एक बहुत छोटा सडन अमाउंट के अंदर आपको मिल जा रहा है, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो आप इसको लेके यूज कर सकते हैं और वीडियो में मैंने आगे बताया इसको कैसे इंस्टॉल करना और कैसे यूज करना है, तो वीडियो को आप पूरा जरूर वॉच करें। तो गाइस मान लेते कि आपने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे इंस्टॉल करना आप देख लो। जैसे ये फाइल आपके पास आ जाती है, आप इसको डबल क्लिक कर लो। एक चीज और ध्यान रखना, हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये फाइल आपको यहाँ पे ना शो करे, आपको विनरार खाली शो करे, तो वो खाली नहीं है। आपका जो विंडो डिफाइंडर या फिर कोई एंटीवायरस है तो उसको बंद कर लेना। विंडो डिफाइंडर को बंद करना आप सभी को आता ही है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सबको ऑफ कर देना, ठीक है। इस सारी चीजों को आपको ऑफ कर देना है, तो फिर आपको विंडो डिफाइंडर ऑफ हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ऑफ करना है, ऐसा नहीं कि आपको हमेशा के लिए ऑफ करना है, थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देना जिससे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सके। ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे ये फाइल दिख जाएगी। आपको बस क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए जस्ट डबल क्लिक करो आप इसके ऊपर। जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो सिक्योरिटी के लिए यस नो पूछेगा, तो यस पे क्लिक कर देना। यस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होगा, जैसे कि इस वक्त मेरे सामने कुछ आया है लिखा हुआ। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस वैसे करते जाना। यहाँ पे नेक्स्ट जो लिखा है नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर दो। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो जो आपकी फाइल है वो इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद डेस्कटॉप पे उसका आइकन आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ आएगा, इस पे आप अनचेक कर देना और फिनिश पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जो मेरा एप्लीकेशन है वो रेडी है। वो यहाँ पे देख सकते हो ये व्हाइट कलर का आया, जबकि ये कलरफुल आता है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं इसका आइकन आया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आइकन ऐसे कलरफुल आता है। तो अभी हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको समझना है कि कैसे रिकवर करना है। डबल क्लिक जैसे आप करोगे तो सिक्योरिटी के लिए यस पूछेगा, तो यस पे क्लिक कर देना। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है, जो टूल है वो ओपन हो रहा है। सेम टू सेम ऐसे ही ओपन होगा अभी। और यहाँ पे जो आपका टूल है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। ओपन होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, सेम टू सेम। यहाँ पे आप समझ लो, इस जगह पे आपको आपके डिवाइस दिखाई देने वाले हैं। जो भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव्स हैं या फिर पेन ड्राइव लगा है या मेमोरी कार्ड लगा है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मेरे इस कंप्यूटर में
सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, और ये लॉस्ट पार्टीशन है, जो कि इंस्टॉलेशन विंडो जब हम लोग करते हैं ना, तो थोड़ा सा स्पेस हम लोग का लॉस्ट होता है, ये वो है, ठीक है। तो इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे दो ड्राइव है मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रिसाइकल बिन दिखाई देगा। अगर आपकी फाइल रिसाइकल बिन से डिलीट होगी तो यहाँ से करोगे आप, या फिर अगर डेस्कटॉप से रिकवर करना है तो आप यहाँ से क्लिक करोगे। तो यहाँ पे यही ऑप्शन है। तो सी ड्राइव को तो मैं नहीं करने वाला, डी ड्राइव को भी करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको रिसाइकल बिन का ही करके दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है, आप समझ जाओगे। करना कुछ नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये नीला हो जाता है, मतलब क्लिक नहीं किया, सिर्फ माउस में अभी रख रहा हूँ वहां पे। तो चलो रिसाइकल बिन पे मैंने माउस रखा और क्लिक कर दिया। क्लिक करते के साथ ही आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है। यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आप कहाँ से रिकवर कर रहे हो। जो रिकवर का पाथ होगा वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल दिखा देगा। आपके जो रिकवर होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। रिकवरिंग का परसेंटेज आपको यहाँ पे चलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से आप पॉज और स्टार्ट आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको फाइल फाउंड करेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्शन वाला है, यहाँ से आपका बैक है, और यहाँ पे आपका रिकवरी है, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरा रिसाइकल बिन है, हमेशा मैं उसको खाली ही रखता हूँ। तो इसका मतलब ये है मैं उसमें से फाइल डिलीट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा अब ये 75-80% यहाँ पे मेरे ख्याल से 100% हो ही गया है। और यहाँ पे उसने फाइल ढूंढ दी है, 352 उसको फाइल्स मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ भी आ गया आपका कंप्लीट, ठीक है, डायरेक्टली बिल्ड कंप्लीटेड, ये हो चुका है डन। और आपकी जो फाइल है यहाँ पे देख सकते हो रिसाइकल बिन आपको यहाँ पे एक आ गया है, जिसके अंदर 354 फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। आपको करना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ये जो फाइल है इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो आपकी जो फाइल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे देखो सी ड्राइव से मैंने कुछ डिलीट किया था वो यहाँ पे आ गया, डी ड्राइव से मैं डिलीट किया था वो यहाँ पे आ गया, या फिर फाइल पाथ लो थे, यानी इस सॉफ्टवेयर ने कुछ ऐसी फाइल ढूंढी है जो कि वो उसको नहीं ढूंढ पा रहा है कि वो सी से था या डी से था या मेमोरी कार्ड से था, किससे था वो यहाँ पे दिखा देगा। तो अभी क्या करना है, आप ये तीनों को रिकवर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक कर लो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बारी, इस वाले डॉट पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप नहीं चाह रहे सारा आपका रिकवर हो तो यहाँ से अनचेक करो, और यहाँ से आप चेक कर लो, जो भी आपको चाहिए उसको आप चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो मुझे तो सारे ही चाहिए भाई, तो मैंने सब पे सिलेक्ट कर लिया। ओके, सिलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे रिकवर वाला बटन है इस पे आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे रिकवर करके आपको सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप पे ही जा रहा हूँ। डेस्कटॉप पे मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा पहले से ही, ठीक है। यहाँ पे फोल्डर बनाने का ऑप्शन नहीं है, तो मैंने सब मिनिमाइज कर दिया। राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ रिकवरी, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ वापस से सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और फिर से रिकवरी पे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपने रिकवरी फोल्डर बनाया था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। नीचे करते हैं, ये देखो आ गया, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। ओके पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हो जो आपकी फाइल है वो रिकवर होता आपको दिखाई देगी। 354 फाइल में से आपकी 22 फाइल, 25 फाइल, 26 फाइल ये देख सकते हो रिकवर हो रहा है। तो ये है आपका एआई सॉफ्टवेयर जिससे आप डाटा रिकवरी कर सकते हो। तो गाइस अगर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना, एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर करना। मेरे चैनल पे आपको हमेशा ही बहुत ही बेस्ट चीजें मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके आप बेल आइकन जरूर दबाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 130 फाइल्स आ गई है। मैं इसको फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ एक बारी। वो वाला फोल्डर को चेक करते हैं जो मैंने बनाया था, लेकिन अब ये मिनिमाइज हो नहीं रहा है क्योंकि ये फाइल जो है रिकवर हो रही है। तो उसको हम लोग दूसरा तरीका मिनिमाइज करने का शॉर्टकट तरीका विंडो उसको करते हैं। ये रिकवरी फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ देख सकते हो रिसाइकल बिन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ देखो ये डी वाली फाइल है, ये लॉस्ट फाइल है। अब जो सी वाली थी वो नहीं आई है, सी वाली अभी आएगी। जो डी के अंदर चलते हैं, डी के अंदर देखो ये सारी की सारी मेरी फाइल है, एग्जैक्टली यही मैंने डिलीट करी थी। अभी भी देखोगे अगर मेरा रिकवर जो है, जो रिसाइकल बिन है, रिसाइकल के बिन यहाँ देखो सिर्फ एक ही फाइल आपको दिखाई दे रही है, रिसाइकल बिन है मेरा ये। मैं इसको बंद करता हूँ। ये जो फाइल है मेरी यहाँ पे आ चुकी है। पीएचडी फाइल मैंने कुछ डिलीट करी थी, वो सारी की फाइल मेरी यहाँ पे आ चुकी है। देख सकते हो आप, एल्बम की फाइल है, कुछ ये वाली फाइल है, काफी चीजें मेरी यहाँ पे वापस आ रही है। मैं इसको बैक करता हूँ, फिर से बैक कर रहा हूँ। अब ये लॉस्ट पाथ वाला है। अब लॉस्ट पाथ के अंदर देखो काफी सारी फाइलें मेरी यहाँ पे आ गई। अगर मैं इसको थंबनेल करूँ तो थंबनेल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो पीएचडी फाइल मेरी, वीडियो फाइल, पीडीएफ फाइल मेरी, डीएल फाइल्स, विंडोज की फाइलें, सारी फाइलें यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये लॉस्ट फाइल है। बैक करते हैं यहाँ से। अभी सी वाला नहीं आया है, सॉफ्टवेयर के अंदर चलते हैं। अभी देखो ये चल ही रहा है, अभी यहाँ देख सकते हो अभी चल ही रहा है, तो इसको चलने देते हैं, ठीक है। उसको मैं आपको सी वाली फाइल जो मैंने डिलीट करी थी वो भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपका रिकवर डन हो जाएगा आपके पास यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है रिकवर कंप्लीटेड, रिकवर्ड 354 फाइल्स, व्यू रिकवर्ड फाइल। आप ओके पे क्लिक कर दो जस्ट, ठीक है।
तो ये तीनों के तीनों फ़ोल्डर मेरे रिकवर हो चुके हैं। यहाँ देख सकते हो ऑटोमैटिकली फ़ोल्डर मेरा खुल भी जाता है, लेकिन मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ये वाला मेरा रिकवर फ़ोल्डर है, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो रिकवर जो रिसाइकिल बिन है, इस पे लिखा आ रहा है। ये तीनों फाइल आ गई मेरी, सी आ गई, डी आ गई और ये लोस्ट पाथ वाली आ गई। तो सी के अंदर चलते हैं। देखो सी के अंदर तो डेफिनेटली कुछ सॉफ्टवेयर का ही दिखाई देगा। यहाँ देखो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी रिकवर हुई है और ये सारी चीज़ें मैंने डिलीट करी थी और ऐसा नहीं कि आज करी थी, मैंने इसको काफ़ी दिन पहले भी करी थी। यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर भी आ गए मेरे, कुछ सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, उससे कुछ फाइलें हैं, वो भी मेरे यहाँ पे आ चुके हैं और कुछ इमेजेस भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये आ चुकी है। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, डी ड्राइव में चलते हैं वापस से, डी ड्राइव वाले में, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जो मेरी फाइल रिकवर हुई है ना, इसके अंदर से कुछ-कुछ ऐसी फाइलें हैं जो कि बहुत पुरानी हैं, बहुत पहले मैंने डिलीट करी थी, लगभग समझ लो 1.5 साल 2 साल पहले। जैसे कि यहाँ पे, ये जो फाइल है, ये बहुत पुरानी मेरी पीएचडी फाइल है, जिसका साइज़ अभी मुझे 13.6 एमबी दिखा रहा है। ये मैंने बहुत पहले डिलीट करी थी और ये जितनी भी सूट वाली फाइल है ये भी, और ये वाली जो फाइल है मैंने अभी रिसेंटली डिलीट करी थी, ठीक है। और ये जितनी भी फाइल अभी जो नहीं खुल रही है, लेकिन ये भी आपकी खुलेगी क्योंकि इसका जो एमबी है वो बिल्कुल ओके है। ये अभी रिसाइकिल फोल्डर से बिन लिंकेड है, इसी वजह से आप यहाँ से इसको ड्रैग करके दूसरे फोल्डर में रखना, आपका चालू हो जाएगा। और यहाँ पे आपके काफी सारे फोल्डर्स भी आ गए हैं, जो भी आपकी फाइलें इंपॉर्टेंट होगी फोल्डर में जाके देख सकते हैं। इसके यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं इस वाले फ़ोल्डर पे चलता हूँ, इस वाले फ़ोल्डर में देखो एक कुछ डीएल फाइल है, ये मेरा काम का कुछ फ़ोल्डर है, इसको तो नहीं खोलूँगा, इसमें चलते हैं। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, ये फिल्मोरा जो सॉफ्टवेयर होता है उसका ये पैक है, ठीक है, कुछ पैक्स वगैरह थे ये भी आ गए हैं, ये बहुत पहले डिलीट किए थे मैंने, वो सब भी आ गए हैं। यहाँ पे ये देखो वीडियो, यहाँ पे एक वीडियो एनहेंसर का सॉफ्टवेयर था, ये भी डिलीट किया था, वो भी आ गया। मतलब बहुत कुछ आ गया। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें डिलीट करी थी, जो हाल-फिलहाल में नहीं, काफ़ी टाइम पहले करी थी, वो सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे आ गई है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में जो डिलीट किए थे वो उसकी की फाइल के साथ यहाँ पे आ चुके हैं। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से, तो अच्छा सॉफ्टवेयर है, छोटा साइज़ है और बेस्ट ये काम कर रहा है। तो गाइस यही था, ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है इसके अंदर। आपको जस्ट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ओपन करना है और सीधा यूज़ करना है। इसमें आपको कोई लाइसेंस नहीं माँगेगा। आराम से इसको यूज़ करें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, शायद लाइफ टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। I hope you guys enjoyed the video. If you really did, do not forget to like, comment, share, and of course subscribe to my channel. Thank you so much guys for watching. Love you guys. Mwah.